तो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत वेलकम है थैंक शब्द यू। के इंटरव्यू। जी जी। थैंक यू। और मैं जी। भी इस शब्द को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैं काफी टाइम से बहुत सारे मैंने उस टाइम पे जब मेरे को बुक छपवानी थी, बहुत सारे देख रही थी, तो शब्द के साथ मेरी एनर्जी मैच हुई और मैंने शब्द के जरिए मुझे अपनी बुक्स को छपवाने का मौका मिला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो अरे वाह। थैंक यू आपकी टीम को। नहीं, थैंक यू मैम। और आप जैसे सारे राइटर्स को एक्चुअली शब्द का भी बहुत थैंक यू है कि आप लोगों ने इतना विश्वास दिखाया है शब्द के अंदर, अपनी किताबों के साथ, अपने समय के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैम सबसे पहले तो आप अपनी किताब का नाम बताइए हमको। मनी हीलिंग कोर्स है ये, 21 डेज का, उसकी बुक है ये। तो जैसे हम आपकी किताब को देख रहे थे, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे, तो बड़ी अलग सी, बड़ी ही यूनिक सी इसका ना टाइटल हमको लगा, मनी और हीलिंग, दोनों ही शब्द जी अपने आप में। तो हमें बड़ा जी। यूनिक हो लगी। तो आप कुछ बताइए हमें अपनी किताब के बारे में। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज है कि जो मनी होती है या एवरीथिंग, कोई भी चीज है, वो एनर्जी पे चलती है। ठीक है, हर चीज में बिल्कुल। एनर्जी होती है। तो जो मनी भी है वो एक फॉर्म की एनर्जी है। तो अगर आपकी लाइफ में जो मनी है एनर्जी फॉर्म में नहीं, कोई भी चीज आपकी लाइफ, उसमें क्या है कि कोई भी चीज होती है उस वो पहले हमारी लाइफ में एनर्जी फॉर्म में होती है, फिर वो हमारी लाइफ में फिजिकल फॉर्म में आती है। अब एनर्जी फॉर्म में अगर आपकी लाइफ में कोई चीज नहीं है तो वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आ सकती, आप भले कितनी भी मेहनत कर लें। आपने देखा है कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और कम कमाते हैं, कई लोग मेहनत ही नहीं करते फिर भी कमाते हैं, और कई लोगों को तो वैसे ही इनकम, पैसा पैसा कमा के देता है, जैसे इंटरेस्ट वगैरह की होती है। अब एनर्जी फॉर्म में वो क्यों नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अभी यहाँ पर डिस्कस करें तो बहुत सारे रीजंस हैं। अब जो भी समस्या है उसका समाधान तो हर एक चीज का होता ही है। तो उसी रीजन को मनी एनर्जी फॉर्म में लाने के लिए पहले उसके उपचार उसमें बताए गए इस बुक में। तो ऐसे कई चीजें होती हैं, अफर्मेशन होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है, एंजल्स होते हैं। तो वो सब चीजों को इसमें डाला गया है। मेडिटेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा। तो बिल्कुल मैम। उसके बिल्कुल। जी, उसके इसमें मैं माध्यम से तो ये पूरा 21 डेज का कोर्स बनाया है। इसमें मैं खुद भी, जैसे आपने बोला ना, अफर्मेशंस हो गए, या क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। मैम इवन टैरो रीडिंग का मुझे भी बहुत शौक है। मैं करती भी अच्छा हूँ, देखती भी हूँ, तो मैं अच्छा। बिल्कुल आपसे रिलेट कर पा रही हूँ उन चीजों को। जी तो ये बहुत, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ये बहुत ही एक यूनिक हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बुक आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना मैम, एनर्जी जैसे आपने बड़ी अच्छे से डिफाइन करी, तो थैंक उस यू। चीज को समझ नहीं पाते कि एनर्जीज होती क्या है। तो आप ना थोड़ा सा इस चीज की जो शैली आपने चुनी है मनी को लेके और हीलिंग जो एनर्जीज को लेकर, इसको आप थोड़ा सा और अगर हमें डीप में अपनी शैली के बारे में बता पाए। देखिए, मैं ये जो टैरो रीडिंग है कि और हम, रेकी हाँ, एनर्जी हम है, हीलिंग है, ये सब हीलिंग मैं से हम करती कैसे हूँ। मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जब जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमें जैसे हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को खाना देते हैं खाने के लिए। जिस तरह से मैंने उसे समझा उस तरह से मैं आपको समझाऊंगी। और अपने घर में भी चीज रखते हैं बच्चे को, कि भाई उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगा। तो इसी तरह भगवान ने हमें भी एनर्जी दी है और यूनिवर्स में भी एनर्जी रखी है कि इनको जरूरत होगी तो वो ले। अब हमारी बॉडी जो है एनर्जी से बनी है। तो अगर हमारे हाथ में दर्द है, इसका मतलब कि यहाँ पर एनर्जी कम हो गई है। तो हम इसमें जो रेकी है या हीलिंग की कोई भी मॉडलिटी है, हीलिंग की 100 तरह की मॉडलिटीज हैं, क्रिस्टल है और चलता है। पैनिक हीलिंग होता है। मैं रेकी से ज्यादा जुड़ी हूँ। तो उसमें जब हम पैदा होते हैं तो हमें ये पावर भी होती है। आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत जल्दी हील हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल। ऑटोमेटिकली हीलिंग मिलती रहती है। लेकिन आसपास नेगेटिव एनर्जी, इन चीजों में बिलीव ना होना, घर का बिलीव ना होना, और बहुत सारे रीजंस हैं, और आजकल तो और भी ज्यादा रीजंस हो गए हैं जिसकी वजह से हम उससे कट जाते हैं। तो फिर वो पावर हमारी खत्म हो जाती है। तो इसलिए सब लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं।
ऐसे ही हमारे जो हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल बॉडी को समझा जाए तो हमारे 7 चक्रास होते हैं बॉडी में। अगर वो 7 चक्रास हमारे बैलेंस हैं, तो वो जो 7 चक्रा होते हैं, हर एक चक्रा अलग अलग चीज के लिए हमें हीलिंग देता है, एनर्जी ग्रैब कर कर देता है। तो जो पहला चक्र होता है, रूट चक्र, वो एनर्जी लेकर मनी पॉइंट्स जो होते हैं ना, उनमें देता है। तो वो इनबैलेंस होने की वजह से मनी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन सब तरह से एनर्जी को, हीलिंग को, एनर्जी को लेकर हम मनी पॉइंट्स तक पहुंच जाते हैं। तो हर चीज का रिलेशनशिप का भी पॉइंट होता है। तो लाइफ जो सब कुछ है वो हमारे अंदर ही है। तो बिल्कुल। रिलेशनशिप हो, मनी हो, और कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, डिप्रेशन, कोई भी, सिर्फ फिजिकल नहीं, मानसिक हो या फिर सामाजिक प्रॉब्लम्स हो, सबका एनर्जी से संबंध है और वो सब हमारे अंदर है। उन सब के पॉइंट्स हैं। उन सब पॉइंट्स के साथ, जैसे इस कोर्स में मैंने रूट चक्र को हील करना सिखाया है, क्योंकि जो रूट चक्र है वो मनी पॉइंट है हमारा। तो इस तरह से ये एनर्जी को मनी पॉइंट्स तक पहुंचाकर हम उन पॉइंट्स को हील करते हैं। बेहद खूबसूरत। तो जब ये आपका जो एक पूरा विषय है पूरा हीलिंग का और ये सारी चीजें, तो जब आपको इन्हें इन चीजों को आपने शब्दों में डाला होगा लिखने में, तो आई एम जी। वेरी श्योर कि थोड़ी से आपको परेशानियां आई होंगी, क्योंकि क्या होता है ये सारी चीजें जैसे मेडिटेशन हो गया या आपने चक्रों की बात की या ये सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत लोग बिलीव करते हैं, जैसे आपने भी बोला बहुत लोग बिलीव भी नहीं करते। नहीं, नहीं तो करते। आपने आप वो सारी जो बाधाएं इन चीजों को शब्दों में डालने की सारे एक्सपीरियंसेस अपनी सारी नॉलेज, तो अपनी बाधाओं के बारे में हमें बताइए कि लिखने में आपको बाधाएं क्या आई ये किताब। एक्चुअली ये चीजें जो है, रेकी और ये सब, मैं 9-10 साल से सिखा रही हूँ। तो और इस चीज को मैंने बाय हार्ट सीखा है। और मैं इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी करती रहती हूँ, जैसे रेकी में है, सिर्फ सीखा नहीं है और एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ कि मुझे ये चीज ध्यान में आई, वो करूंगी, फिर उसका रिजल्ट देखूंगी। तो इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे, मतलब बुक्स, आपके ही शब्द पे 2-3 बुक्स और भी लिखी हुई हैं, जैसे रेकी टिप्स की लिखी है। तो उन चीजों को मैं अपने स्टूडेंट्स को वीडियोस में सिखाती हूँ। तो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो उन्हीं के एप्रिसिएशन से ये बुक मैंने लिखी है। वो लोग कहते थे कि ठीक है, वीडियो से सीखना, वीडियो देखकर सीखना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन क्या होता है ना कि अभी जैसे हमें अभी अचानक से किसी चीज के लिए करना है, तो वो ढूंढने की बजाय एक बुक हो तो अच्छा रहेगा। जब उन लोगों ने मुझे ऐसा बोला काफी टाइम से, तो मुझे लगा चलो इन्हीं चीजों को जो शब्दों में बयां किया हुआ है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो फिर बुक्स दोस्ती करते हैं, तो फिर अपने आप खुद ही निकालते हैं सब अपने आप ही हाथों से भी। शब्द के साथ जी। आपका अनुभव कैसा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा अनुभव रहा, टीम भी बहुत कोऑपरेटिव है। और जो बुक, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अगर हम पेपर बैक, क्योंकि देखिए क्या है, आजकल जो जमाना है ना वो ऑनलाइन का है, कि आप जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या पीडीएफ्स ले रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ड कॉपी चाहिए हाथ में। ठीक है। बिल्कुल। अब वो जो हार्ड, जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज एक एनर्जी देती है, तो जब तक वो कॉपी जो है उसमें एनर्जी नहीं होगी, तो सामने पढ़ने वाले का भी वो अच्छा नहीं रहेगा। तो जो मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ यहाँ की क्वालिटी के साथ भी, कि जो बुक है या उसका पेज है या उसकी प्रिंटिंग है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और बहुत, मतलब ऐसा है कि मैं जब उसको सेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो मुझे अच्छा एनर्जी फील होता है, और उनका भी रिस्पॉन्स मुझे बुक्स का अच्छा आया। तो बुक में जो एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी भी है, उसमें क्वालिटी भी है, तो मुझे अच्छा लगा उसका ये भी। मैम अभी तक तो आपकी मैं कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं और आगे आप कौन कौन सी पुस्तकें लिख रहे हैं? हाँ, अभी मैं मेरी 3 से 4 बुक्स अभी और प्रोसेस में हैं। और 5-6 बुक्स मैं आपके वहां पर लिख चुकी हूँ, कई फ्री भी हैं, मैक्सिमम फ्री ही हैं। और 2-3 में थोड़ा सा कॉस्ट रखा हुआ है मैंने। जैसे कि हमारे इसमें कई चीजें आपने कभी सुना भी होगा कि फ्री नहीं कराते इन चीजों को, तो मैं जब यूट्यूब पे भी कराती हूँ तो वहाँ कुछ एनर्जी एक्सचेंज डालती हूँ कि आप किसी को डोनेट कर दें या मेरी वीडियोस को शेयर करें। तो इस तरह कुछ बुक्स में मैंने नॉमिनल चार्ज भी रखा हुआ है, और कुछ जो ऐसा लगता है कि इसका चल जाएगा बिना एनर्जी एक्सचेंज के, तो वो फ्री भी रखी हुई है। तो आपकी जो ये आने वाली किताबें हैं वो भी शब्द के प्लेटफॉर्म पे ही आ रही है मैम।
जी, जिससे जुड़ गए अब जुड़ गए। यहीं आएंगी और बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली है मैं। बिल्कुल। जी। तो उन किताबों के बारे में आप थोड़ा कुछ अगर बता पाए हमको तो। हाँ, देखिए ऐसे जो अभी तक हैं वो रेकी की हैं। अब जैसे नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि एक ऐसा समय है जिसमें हम सिर्फ अपने आप को, भक्ति तो सब करते ही हैं, लेकिन बिल्कुल स्पिरिचुअल वे में भी हील कर सकते हैं। जैसे माता के 9 रूप हैं, उन 9 रूप हमारे, जैसा मैंने चक्र बताया था, हमारे चक्रों के साथ कनेक्ट हैं और हम यहाँ पे चक्र भी हील कर सकते हैं। तो उसके बारे में है वो बुक, और ये तो आ चुकी है मेरे उस पे। जो अभी नेक्स्ट आने वाली है, अभी वो एंजल्स के ऊपर है। जो हमारे एंजल्स होते हैं, कई लोग मानते हैं कि क्रिश्चियंस के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इससे ज्यादा मैं इसमें बोलना नहीं चाहती, क्योंकि कई लोग फिर सुनते हैं तो उसको आर्गुमेंट का वो बना लेते हैं, फिर वो एनर्जी बिगड़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो भी एंजल से हेल्प मांगता है और उसके हेल्प पूरी होती है। अब किस तरह से ये हेल्प करते हैं और कौन सा एंजल किस चीज के लिए हेल्प करता है, क्यों हमें उन्हें उनसे हेल्प मांगनी पड़ती है, वो खुद क्यों नहीं करते, तो इस सब चीजों के बारे में वो बुक रहेगी। तो शब्द के आप कुछ अपने लेखक जो और हो सकते हैं या शब्द की टीम को, शब्द के प्लेटफॉर्म को आप क्या संदेश देना चाहेंगी क्लोजिंग करते हुए। मैं ये कहना चाहूंगी सबको कि लाइफ एक बार मिलती है, तो जो मन में आए वो कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने बुक लिखी है वो बिकेगी या नहीं बिकेगी, या फिर हमने बुक लिखी है किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी, कोई पढ़ेगा तो मजाक उड़ाएगा। वीडियोस बनाना चाहते हैं तो कोई देखेगा तो मजाक उड़ाएगा, कुछ नहीं। जो अपना मन है वो कर लेना चाहिए, ताकि बाद में अफसोस नहीं हो हमें। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वो बुक्स आपकी बिकती नहीं है, या फिर आपका कुछ फायदा नहीं होता है, तो आपको कहीं कोई ना कोई एनर्जी तो मिलती है, जैसे सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ हमने ट्राई कर लिया। तो ये चीज है कि जो चीज हो उसे एक बार कर देना चाहिए। अगर आपके दिमाग में, आपके अंदर कोई स्टोरी, कोई कुछ भी अगर आ रहा है, तो वो आपसे बाहर आना चाहता है, तो उसको जरूर अपने हाथों के जरिए, अपनी एक्सप्रेशन के जरिए, जिस तरह से भी जो माध्यम भगवान ने आपको दिया है, राइटिंग का दिया है, ओरल दिया है, उसके थ्रू कर देना चाहिए उसको। बहुत खूबसूरत। बहुत ही अच्छा संग। मैम से बात करके हम दोनों को बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक कुछ यू। सीखा। और थैंक यू। आपकी किताब से मुझे पूरा विश्वास है बहुत सारे रीडर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।